पर बापूजी, अपने खुद के भी तो जो आपने जैसे समझाया कि मनुष्य 198 करोड़ साल से धरती पे है। हाँ। तो जितने भी जीवन मृत्यु हुए, जितने भी कर्म बने, जैसे जो डेली जो इंसान मनुष्य सोचता है, उसका जो फियर, फोबिया, एंगर, डिप्रेशन, टेंशन, तनाव, अहंकार, ये सभी जो नेगेटिव विकार है जो एनर्जी पैदा करते हैं, हर दिन वो एनर्जी अपनी आत्मा में स्टोर होती रहती है। और 198 करोड़ सालों की जो एनर्जी जो आत्मा के अंदर जो स्टोर हो चुकी है, और ये सब एनर्जी जीवन मृत्यु के बाद भी ख़त्म नहीं हो पा रही है। मनुष्य ने अपने मोक्ष के रास्ते भी बंद कर दिए हैं, और पूरे दिन जो है पूरे वायुमंडल में भी ये पॉल्यूशन ओरा में से होके जा रहा है। देखो ये सब क्यों हो रहा है। जैसे हमारा जो ब्रह्मांड का दूसरा परार्थ, दूसरे परार्थ के 198 करोड़ साल हुए। पहले एक परार्थ माना ब्रह्मा का 50 साल तो पूरा हो गया। अब ब्रह्मा का पहला दिन का 7वां मनवंतर का 28 का युगांतर चल रहा है। तो ये धीरे 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 सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर अर्ध प्रलय, फिर प्रलय, फिर कल प्रलय, फिर महाकल प्रलय होता है ना। तो ये क्यों होते हैं कि जब सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग के अंत में ये सब क्यों प्रलय होते हैं? अर्ध प्रलय, प्रलय, कल प्रलय, युगांतर में, फिर बाद में मनवंतर होता है, फिर कल प्रलय। तो ये सब नेगेटिविटी खत्म करने के लिए रास्ते होते हैं। और पूरा वायुमंडल फिर शुद्ध किया जाता है, फिर दोबारा सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग होता है। मगर अभी तो कलयुग हिंदू शास्त्रों के हिसाब से तो 4,28,000 साल बाकी। तो इतने साल चलने वाला है क्या? दुनिया इतने साल चलेगी? बापूजी, आपने कहा था कि जब तक मनुष्य की इनर सेल्फ और आउटर सेल्फ, अंदर मन, वचन और कर्म से जब तक इंसान एक रूप नहीं होता, तब तक जो है वो अपनी नेगेटिविटी को ख़त्म नहीं कर सकता, अपनी फियर को भी ख़त्म नहीं कर सकता, और जीवन और मृत्यु में वो आता ही रहता है। देखो, जन्म मरण के चक्र से दूर होने के लिए, या मोक्ष पाने के लिए, या मुक्ति पाने के लिए, या जीवन मुक्ति पाने के लिए इंसान को चाहिए ज्ञान। क्या चाहिए? ज्ञान। इन सभी चक्रों से छूटने के लिए कोई भी मनुष्य आत्मा को, आज मनुष्य जीव बन गया है, उसको आत्मा भी, मनुष्य आत्मा भी नहीं कहेंगे, जीवात्मा कहेंगे। क्या बन गया? एनिमल बन गया, सोशल एनिमल बन गया। क्यों? क्योंकि उसकी आत्म स्वरूप का ज्ञान नहीं है, इसलिए मनुष्य को आत्मा कहना बेकार है ना। इसलिए जीव बन गया। अब जीव से तुम्हें आत्मा बनना है। आत्मा में पावर नहीं, आत्मा तुम्हारी सतो रजो तमो बन गई है। अब आत्मा में तमो प्रधान बन गई है, तो आत्मा को उसका मूल, ये सब कुछ नेगेटिविटी होने का कारण क्या है? मूल कारण क्या है? मूल को पकड़ो तुम। कोई भी रोग का कारण कहां से आया? कोई रोग का मूल कहां से आया? देखो, जैसे मनुष्य सोचता है, तो जरा भी नेगेटिव सोचता है तो उसका सीधा इफेक्ट, सोच का इफेक्ट सीधा उसका ओरा में पड़ता है, उसका सूक्ष्म शरीर पे पड़ता है। कारण शरीर जो होगा, सूक्ष्म शरीर से उसकी इफेक्ट भी स्थूल शरीर पे होता है। मन का कारण तन पर पड़ता है, मन की सोच तन पर पड़ती है, और फिर तन दुखी होता है तो तन की इफेक्ट फिर मन पर पड़ती है। मन में दर्द है तो तन पर रिएक्ट करेगा, दुख, दर्द, शोक, रोग, शोक बढ़ेगा। मगर इनका मूल कारण मनुष्य आत्मा आज भूल गए। जी, बीच में रुकूंगा। जैसे गीता में बताया कि सामान्य मनुष्य जो है वो विषयों का चिंतन करता है, और इसी से जो है वो विषयों के प्रति मोह और आसक्ति बढ़ती जाती है, और इसी से काम और मोह पैदा होता है, और उसकी अहंकार में वृद्धि होती है। देखो, मनुष्य जिसका जो सोचता है, पहले सोचने में कर्म बंधन में आता है ना। मन वचन कर्म से कर्म बंधन लगता है ना। कर्म बंधन माना पाप या पुण्य। तो कर्म बंधन पहले तो सोचेगा ना, तो विषय विकार का जो चिंतन करता है मनुष्य आत्मा। आजकल देखो, चारों ओर विषय विकार बढ़ते जा रहे हैं। क्यों बढ़ते जा रहे हैं? इसका कारण बताया ना, वायुमंडल दूषित है। वायुमंडल दूषित कौन कर रहा है? लोगों के नेगेटिव संकल्प। नेगेटिव संकल्प क्यों हो गए? कोई अभी सतयुग तो है नहीं, कलयुग शुरू हो रहा है, कलयुग। तो इतने सारे बढ़ गए, उसका उपाय क्या है? मनुष्य को इसको बचना है तो क्या करे? सत्य को जानना पड़े, उसके ऊपर डटा रहना पड़े, जैसे कोई प्रकार का जीवन करना पड़े। कोई अच्छा इंसान है मगर 4 दोस्तों के साथ जाता है तो संग का रंग लगता है, बिल्कुल, तो नेगेटिव हो जाता है। अब तो संग का रंग तुम्हें वायुमंडल से दूषित होता है। तुम श्वास लेते हो तो प्राण वायु में भी नेगेटिव रिएक्ट करता है, तो नेगेटिविटी तुम्हारे अंदर जाएगी। जैसे श्वास लिया तो नेगेटिविटी अंदर गई। जैसे खुराक दूषित है, जैसे अन्न वैसा मन।
तो जैसे श्वास लोगे तो श्वास में नेगेटिव एनर्जी जा रही है, तो फिर मन खराब कर देता है ना। तो बाबूजी फियर से कैसे डरे, कैसे लड़े? इन सभी का रोग, इनका मूल कारण बताता हूं। इनका मूल कारण है, मूल को ढूंढो। और मूल का कारण जो है ये है कि आत्मा में शक्ति नहीं है। अब आत्मा में शक्ति कहां से है? आत्मा में शक्ति चाहिए परम प्रकाश। और यहाँ धरती पर अनेक प्रकार की आत्मा है, कई अनेक प्रकार की आत्मा है, कई प्रकार की आत्मा है। तो जो हाई क्वालिटी आत्मा है वो ज्ञान ढूंढ रही है और अपने आप को आत्मा तो ज्यादातर समझने लगे हैं, मगर परमात्मा का ज्ञान नहीं है। इधर उधर परमात्मा को भटक रही है, देवी देवताओं की पूजा कर रही है। अब देवी देवताओं के पास तो कुछ नहीं है, देवी देवता भी मनुष्य बन गए। देवी देवता भी मनुष्य गए तो तुम्हें क्या देंगे? जिनकी तुम पूजा कर रहे हो उसके पास तो नेगेटिविटी भरी है। तो तुम जिनकी, गीता में कहा है तुम जिसको याद करोगे उसी के पास जो होगा वो मिलेगा ना। बिल्कुल। तो तुम जिसको देवी देवताओं की पूजा करते हैं, जो जिसकी पूजा करते हैं, भूत पूजा, गीता में बोला ना तुम भूतों को याद करोगे या भूत पूजा करोगे। जो मरकर हो गए आजकल ज्यादा करके, जो मरकर चले गए उनकी भूत पूजा कर रहे हैं, और परमात्मा को तो कोई जानता ही नहीं है। बाबूजी मनुष्य का मन जो है वो कूड़ेदान बन चुका है। लोग एक दूसरे को फोन कर करके जो है घंटों बात करते हैं, अपना कूड़ा दूसरे में ट्रांसफर करते हैं, और मनुष्य इसे कान रस समझता है, मजा समझता है कि यार मजा आ गया 1 घंटा बात की। देखो जैसा वायुमंडल ऐसा संग का रंग लग जाता है ना। तो आज लोगों को नेगेटिव ज्यादा पसंद है ना। आज किसी को ये पता है कि चलो हम आत्मा का ज्ञान लेकर आत्मस्वरूप बनकर कोशिश करें। गीता का ज्ञान देखो, गीता सर्वशास्त्र शिरोमणि है। उसका मूल कारण है आत्मा में रोग आया है। कहाँ है? आत्मा में रोग है। आत्मा में रोग आया तो मन में आएगा। ठीक है, क्योंकि आत्मा के अंदर मन है। अब मन में आया तो बुद्धि में रोग आएगा, इसलिए बुद्धि खराब हो गई ना। अब बुद्धि खराब है तो कर्म खराब हो गए, कर्म खराब हो गए तो संस्कार खराब हो गए। और बापूजी 198 करोड़ साल से यही चलता आ रहा है, मगर पहले तो रास्ता ही नहीं मिल रहा किसी मनुष्य को। मगर हर 4 साल, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युग, 43,20,000 साल में तो परिवर्तन होता रहता है ना। बिल्कुल, पर मनुष्य तो, जीवात्मा तो वहीं के वहीं है, दुखी के दुखी दुख बढ़ता जा रहा है, वायुमंडल खराब होता जा रहा है। आत्मा में तो हर संस्कार रिकॉर्डिंग पड़ा है ना। कर्म बंधन में पड़े हुए आत्माओं का संस्कार पड़ा हुआ है। तो पहले तो तुम्हें ये कर्म, ये संस्कार को मिटाना है। क्या करना है? संस्कार को भी मिटाना है, भय को भी मिटाना है, डर को भी मिटाना है। डर के कई कारण हैं, कई कारण। आज डर के बहुत कारण है। तो ये डर, फोबिया जो है या मेंटालिटी, मन को कैसे तैयार करें? अब मन में पावर कहां से आएगा? तुम पहले तुम्हारा संस्कार परिवर्तन करना पड़ेगा। संस्कार कैसे परिवर्तन करें? बुद्धि परिवर्तन करना पड़ेगा। बुद्धि कैसे परिवर्तन करें? मन परिवर्तन करना पड़ेगा। अब मन के अंदर शक्ति, पॉजिटिविटी कहां से है? आत्मा में। जब तक आत्मा का ज्ञान हो, कि आत्मा को ये ज्ञान हो कि जो ये जो विषय विकार में, शास्त्रों में क्या कहते हैं? विषय विकार मिटाओ देवा, पाप हरो देवा। देवताओं को कहते थे ना, देवताओं की आराधना करते थे। देवताओं तो कहते थे कि विषय विकार मिटाओ देवा, पाप हरो देवा। भगवान को नहीं याद करते। समझ में? परमात्मा गीता में क्या कहा है? तू मुझको जान, तू मुझको जान। गीता में तो यहां तक कहा है जो मुझे नहीं जानता वो जानवर है। तो गीता का भगवान कौन है? गीता का भगवान ऑलमाइटी ऑथोरिटी है। गीता सर्वशास्त्र शिरोमणि है। क्या है? गीता सर्वशास्त्र और शिरोमणि। और गीता में 2 शब्द बना है कि मैं जब तक ध्यान योग से नहीं मिलता, मैं ज्ञान से मिलता हूं। तो ज्ञान से मुझे जान। ज्ञान क्या है? परमात्मा को पाने का, ऑलमाइटी ऑथोरिटी को जानने का। ज्ञान सागर में डूबना पड़ता है। आत्मा में पावर आने के लिए जो है हमें ज्ञान की जरूरत है। पहला सब्जेक्ट है ज्ञान। आत्मा को पहला ज्ञान आना चाहिए कि जो ये विषय विकार हैं, ये सब रोग का कारण है। क्या है? दुख का कारण क्या है? विषय विकार। बिल्कुल। अब जो दुख का कारण कर्म बंधन है, कर्म बंधन को कैसे मिटाएं? पाप कैसे? आत्मा में जो नेगेटिविटी भरी पड़ी है, सब रिकॉर्डिंग तो आत्मा में भरा है ना। बिल्कुल। कर्म बंधन भी है, चाहे नेगेटिविटी है, जो भी है तो आत्मा में रिकॉर्ड होता है ना अंत में। तो अब आत्मा को हम पवित्र कैसे बनाएं? आत्मा को पावन कैसे बनाएं? बाबूजी यहाँ एक और बीच में प्रश्न आता है कि हीलर जैसे दावा कर दे कि हम आपकी नेगेटिव एनर्जी को खत्म कर देते हैं और मनुष्य को स्वस्थ बना के फिर से हेल्थी बना सकते हैं। क्या ये पॉसिबल है? जब तक मनुष्य अपनी वृत्ति ही ना बदले तब तक तो ये रोज उसके साथ होने ही वाला है। देखो हीलरों पर तो एक अपना वीडियो है जी, विद द बेस्ट हीलर। बिल्कुल। तो ये जो हीलर है तो अल्टीमेट तो मनुष्य है ना। बिल्कुल। इसी समाज में, इसी वायुमंडल में रहते हैं। हाँ। और समझो मैंने बताया कि हीलर भी गुस्से वाला होकर गुस्से में है और हील करता है तुम्हें, तो तुम्हारे अंदर क्या वाइब्रेट करेगा?
और वो एनर्जी अल्टीमेट किससे लेता है? या तो जो हीलर है तो वो अल्टीमेट एनर्जी वो तो वायुमंडल से लेते हैं, वायुमंडल से लेते हैं, ऐसा करके वायुमंडल से लेते हैं, या अपने गुरु से लेते हैं, या तो अपने गुरुओं से लेता है, जो मरकर चले गए गुरु गोसाई जो उनको याद करके लेते हैं, और तो मरकर भूत बन गए ना, तो भूतों से पावर लेते हैं, या वायुमंडल में तो पावर है ही नहीं, कहाँ से आएगा हीलिंग? हाँ, इसलिए मैं नहीं समझता हूँ कि हीलर टेम्पररी तुम्हें मेंटली रिलीफ लेते हैं, तुम्हें उस पर विश्वास है इसलिए मेंटली टेम्पररी रिलीफ मिलती है, बाकी ज्यादा नहीं मिलता कोई। इसकी बजाय आप अपना खुद का बेस्ट हीलर बनो। क्या? खुद का हीलर बनो। खुद का हीलर कैसा है? खुद का हीलर ऐसा बनो कि तुम बेस्ट हीलर माना पावर हाउस से कनेक्शन रखो, आत्मा का कनेक्शन माना योग। ठीक है, आत्मा का कनेक्शन किससे? पावर हाउस से। आत्मा में पावर चाहिए ना, पावर कहाँ चाहिए? आत्मा में। बिल्कुल। तो पावर कहाँ से आएगी? पावर हाउस से। तो पावर हाउस कौन है? ऑलमाइटी ऑथोरिटी। तो ऑलमाइटी ऑथोरिटी को जानो, मानो और पावर हाउस से कनेक्शन रखो। जब पावर हाउस से कनेक्शन होगा, कनेक्शन माना योग, उसको याद करो, कर्म योगी बनो। क्या बोला है? कर्म योगी। गीता में भगवान ने बोला है तो कर्म योगी बन, याद कर मुझे, तू आत्मस्वरूप बन, भूत परमात्मा को याद कर, मैं तेरे सब पापों का विनाश कर दूंगा और अंत में तुम्हें परम धाम ले जाऊंगा। तो जब धीरे धीरे आत्मस्वरूप बन, अंत में आत्मस्वरूप बन के परमात्मा को, ऑलमाइटी ऑथोरिटी को याद करते हैं, ऊंचते ऊंच परम धाम में। याद कहाँ करना है? उसका ओरिजिनल मूल स्वरूप में। ऑलमाइटी ऑथोरिटी का मूल स्वरूप क्या है? वो ऊंचते ऊंच परम धाम में, निराकार स्वरूप में। जैसे हमारे सूर्य की रोशनी है ना, ऐसे वो बेहद सूर्य की रोशनी, मगर वो परम प्रकाश है। ये अग्नि तत्व है, ये सूर्य की रोशनी अग्नि तत्व है, वो परम प्रकाश है जिसमें से बेहद का विश्व बना हुआ। कितना अनंत, जैसे शास्त्रों में लिखा है अनंत कोटि ब्रह्मांड। तो एक ब्रह्मांड का मालिक है शिव, अनंत कोटि ब्रह्मांड माना रचिता महाशिव। महाशिव और शिव का डिफरेंस समझो। तो महाशिव, फिर गैलेक्सी, यूनिवर्स, मल्टीवर्स, ये सब समझना पड़ेगा। क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स, मल्टीवर्स कैसे हुआ,